बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग क्लास 9 मैथ सिंटेक्स बुक 4 का चैप्टर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.6 कंटिन्यू है, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a plus iota b. Iota b means imaginary number and a means real number. यानी हमारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, फर्स्ट वन हमारा रियल हो और प्लस और जो सेकंड नंबर हो वो हमारा इमेजिनरी हो। तो हमें ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसको देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्लास देखिए, सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ जरा आप गौर से देखिएगा कि हमेशा आयोटा जब भी डिनोमिनेटर में लिखा हो तो कोशिश करें उसे डिनोमिनेटर में ना रहने दें। आयोटा और डिनोमिनेटर में कुछ ज़्यादा अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता मैथ्स में, तो आप कोशिश करें कि डिनोमिनेटर्स को हटाने की कोशिश करें, कुछ ऐसी वैल्यू लेकर आएँ, ऐसा कुछ करें कि ये डिनोमिनेटर से हट जाए। अब उसका क्या क्या तरीका है, उसका सिर्फ एक ही मेथड है, वो ये कि अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर दूँ तो उस सूरत में ये मैं डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव कर सकती हूँ। अब कैसे, देखिए ये मेरा लिखा हुआ है -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट के बारे में मैंने पूरी एक डिटेल से आपको वीडियो समझाई है कि कॉन्जुगेट क्या होता है, पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं हम। अगर हम इसके साइन को प्लस के बजाय माइनस कर दें तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आयोटा से और इससे ही मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब क्या होगा, इससे -1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा से अपॉन, और ये देखें ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखें, अब जरा देखें यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस प्लस -1, 1 1 सा 1 एंड माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक है। और नीचे देखिएगा, अगर आप नीचे गौर करें तो नीचे हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। ये फॉर्मूला आपके सामने, और ये फॉर्मूला आपके लिए नया नहीं है, इससे पहले भी आप इस फॉर्मूले के बारे में जान चुके हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। अच्छा अब ये देखिएगा, ब्रैकेट यहाँ पर पहले प्लस की लिखिए फिर माइनस की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे पीछे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको पता है कि हम नंबर को आगे लिखें या हम नंबर को पीछे लिखें तो मल्टीप्लाई के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा हम इसकी जगह पर जो ये लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, हम ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी सेम ब्रैकेट इसके इक्वल होती हैं, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a की जगह पे मैं 1 यूज कर सकती हूँ और b की जगह पे मेरा लिखा हुआ है आयोटा, ठीक है। जहाँ जहाँ b है देख लें वहाँ मेरा ये आयोटा है और जहाँ जहाँ a है वहाँ मेरा 1 लिखा हुआ है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अच्छा अब 1 का तो स्क्वायर हम लगाते हैं, ठीक है। और आयोटा की अगर मैं आपको बताऊं वैल्यू, तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है √-1, ठीक है, √-1। लेकिन
अगर मैं यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आयोटा स्क्वायर की। अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ, दोनों तरफ स्क्वायर लगाऊं, नहीं मैं यहाँ भी स्क्वायर लगा दूं और मैं यहाँ भी स्क्वायर लगा दूं, इससे होगा क्या, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और क्यों कैंसिल होगा ये आपको पता है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। और 1/2 की पावर को जब मैं जब मैं इसको एक्सपोनेंट बनाऊंगी पावर 1/2, तो 1/2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1, क्योंकि अब रूट तो कैंसिल हो चुका है, तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, -1। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -1 प्लस आयोटा, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 1, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ -1, ठीक है, -1। यानी जहां पर सिर्फ आयोटा स्क्वायर लिखा है मैं उसकी जगह पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ -1, और ये वो माइनस है जो बाहर लगा हुआ है, ठीक है, ये माइनस बाहर रखा हुआ है। अब देखिए इससे आगे क्या होगा, यहाँ कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज उतारते रहें, नीचे देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, और उसके बाद क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्लास मुझे जो आंसर लेकर आना है ना, देखिए नीचे से आयोटा रिमूव हो गया, ठीक है। अब मुझे जो इस फॉर्म में आंसर लेकर आना है ना, a प्लस आयोटा b, तो अब उसको लाने का क्या मेथड है कि मैं ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, दोनों वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, -1 से भी आयोटा से भी, अगर मैं इनको बारी बारी दोनों से डिवाइड कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं -1 को भी 2 से डिवाइड कर दूं, और मैं प्लस आयोटा को भी 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो अब इस सूरत में देखिए ये तो मेरा नंबर क्या हो गया, रियल हो गया, क्योंकि यहाँ आयोटा नहीं आ रहा। अब बस उन्होंने ये कहा है कि सेकंड नंबर आपका इमेजिनरी होना चाहिए, यानी उसके अंदर आयोटा आना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी तरतीब से लिखा हो, पहले आयोटा लिखा हो फिर रियल नंबर हो, बस आयोटा तो आ गया ना आपका, इसका मतलब ये क्या बन गया, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो अब देखिएगा फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, रियल नंबर, जो कि आयोटा के बाहर है, इसमें आयोटा नहीं है, यानी हमारी ये वाली फॉर्म आ गई। फिर प्लस सेकेंड नंबर हमारे जो है उसमें आयोटा इंक्लूड है, यानी कि वो इमेजिनरी नंबर हो गया, तो हमारी ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं आप, दूसरा तरीका ये भी है, इसको -1 लिखा आपने 1/2, अब देखिए ये 1 आयोटा के नीचे जो 2 लिखा हुआ है, इसको मैं अलग से ऐसे लिख सकती हूँ, और आयोटा को उसके बराबर में लिख सकती हूँ, ये भी एक तरीका लिखने का। उससे होगा क्या कि ये जो फॉर्म बनी हुई है ना कि रियल नंबर और आयोटा, तो ये हमारा रियल नंबर और आयोटा ये दोनों मिलकर इमेजिनरी नंबर बनाते हैं। अब ये अलग अलग हो गए, इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं आप और इस तरह भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। मैं और करके लिख देती हूँ ताकि आपको पहचान रहे कि आंसर दोनों सही है, ठीक है, दोनों आंसर सही है। तो हम अब आ जाते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। ओके क्लास, आ गए अपने पार्ट 2 की तरफ। देखिएगा पार्ट 2 हमारा दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा की पावर 4। अच्छा, जब इस तरह की पावर हमारे पास मौजूद हो, बड़ी पावर 4, तो देखिए होल पावर 4 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि होल स्क्वायर का तो है लेकिन होल 4 का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इस पावर को दो पार्ट में। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे करूं,
इस तरह से, यानी मैं 2 2 ज़ा 4 दोबारा करेंगे दोबारा 4 आ जाएगा, लेकिन हमने क्या किया उसको 2 नंबर में ब्रेक कर दिया पावर को। अब ब्रेक मैंने क्यों किया, ब्रेक मैंने इसलिए किया ताकि मैं अंदर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकूं, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास होगा जो कि आप लोग को भी पता होगा कि क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब देखिए बाहर वाले स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, मैं सिर्फ अंदर वाले a प्लस बी होल स्क्वायर पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरा पहले क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर फिर प्लस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह मेरा आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 2ab का मतलब है a की जगह पे मेरा 1 और b की प्लेस में आयोटा, ठीक है, b की प्लेस में आ जाएगा आयोटा और प्लस बी स्क्वायर की जगह में लिख दूंगी आयोटा का स्क्वायर। और ये देखिए होल पावर स्क्वायर मेरे पास वैसे ही लगी हुई है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला अंदर वाली ब्रैकेट पे अप्लाई किया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 1 1 सा 1, 2 1 सा 2 और 2 आयोटा हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर और होल पावर मेरी स्क्वायर ही रहेगी। अब आपको जैसे पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमें पता है आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। तो अगर मैं इस पर दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर लेने का मतलब ये होता है कि हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दें इस तरह से। ठीक है, कैंसिल हो गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -1। ठीक है, तो मैं ये आयोटा स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। जब मैं आयोटा स्क्वायर की जगह सिर्फ लिख रही हूँ -1 और होल स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये 1 से 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अंदर मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी सिर्फ 2 आयोटा। अब ब्रैकेट आप क्योंकि एक सिंगल नंबर है ये ब्रैकेट, अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, राउंड ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे अप्लाई होगा, 2 पे भी अप्लाई होगा, आयोटा पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं अलग अलग दोनों पे अप्लाई कर सकती हूँ। 2 पे भी स्क्वायर हो गया और आयोटा पे भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों पे अलग अलग ये स्क्वायर जो है अप्लाई हो गया। तो अगर 2 पे स्क्वायर अप्लाई हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 हमारा 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकती हूँ ना मैं, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकती हूँ -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकती हूँ -1। तो जब मैं 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा -4। आप जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा क्लास, देखें आंसर मेरा आ चुका है -4, लेकिन
हमें जो आंसर मांगा गया ना वो इस फॉर्म्स में मांगा गया है क्वेश्चन में। देखिए आपसे लिखा हुआ है a प्लस आयोटा बी, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक सिंगल नंबर में आंसर आया। याद रखिएगा जब कभी भी हमारे पास एक नंबर में आंसर आए, सिर्फ ओनली वन नंबर में, तो ये हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है। कौन सा नंबर? इमेजिनरी, रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, याद रख लेंगे बात कि ये हमेशा जो एक सिंगल नंबर में आएगा ना, या तो दोनों नंबर आएंगे रियल और, लेकिन अगर एक नंबर में आंसर आता है इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नंबर नहीं है। अब रियल नंबर कहाँ से लेकर आए? तो रियल नंबर में क्या लगा सकती हूँ? जीरो। When there is no real number, you will put at the place of real number zero. And ये क्या हो जाएगा? बीच में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? प्लस लिखा हुआ है, मैंने प्लस लगा दिया। लेकिन इमेजिनरी नंबर के साथ अगर माइनस साइन है तो उसे आप लगाएंगे ब्रैकेट में। कहाँ? ब्रैकेट में। और चूंकि इमेजिनरी नंबर के साथ आयोटा लगाना जरूरी है, जाहिर तभी पता चलेगा कि वो इमेजिनरी है। अगर हम उसके साथ आयोटा नहीं लगाते तो वो रियल ही लगता है ना फिर। तो इसको इमेजिनरी दिखाने के लिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे? आयोटा। ठीक है, और इस पूरी चीज को लिख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर प्लस साइन है और अंदर हो गया माइनस साइन। इस तरह से ये फॉर्म देखें आप, रियल नंबर की जगह पे जीरो आ गया, प्लस इमेजिनरी नंबर की जगह पे ये इमेजिनरी नंबर आ गया। तो हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक ये फॉर्म लेकर आ गए। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने पार्ट 3 की तरफ। तो देख लेते हैं पार्ट 3 कैसे सॉल्व होगा। ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये स्क्वायर 1 पे भी है और ये स्क्वायर 1 प्लस आयोटा पे भी है। तो हम बारी बारी अगर दोनों पे स्क्वायर लगाते भी हैं तो देखिए अगर मैं 1 पे स्क्वायर लगाती हूँ तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 को हम जितनी भी टाइम मल्टीप्लाई कर ले उसका आंसर तो 1 ही आना है। इसलिए 1 पे स्क्वायर लगाने का कोई फायदा नहीं है, लिहाजा 1 पे स्क्वायर ना लगाएं, आप सिर्फ 1 प्लस आयोटा पे होल स्क्वायर लगाएं। ठीक है, तो मैं यही कर लेती हूँ। 1 मैं एज इट इज लिख दूंगी और मैं नीचे 1 प्लस आयोटा पे होल स्क्वायर लगा दूंगी। अब देखिए 1 प्लस आयोटा पे होल स्क्वायर लगाने का क्या मकसद है कि यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। दिस इज a एंड दिस इज b, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके सामने है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे नीचे वाली ब्रैकेट पे तो किस तरह हो जाएगा? देखिए फॉर्मूले में लिखा हुआ है पहले a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो मैं 1 का स्क्वायर लगा दूंगी प्लस 2ab यानी a की जगह पे 1 और b की जगह पे आयोटा, इस तरह से। ठीक है, और फिर आगे लिखा हुआ है b स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। ऐसे ये अप्लाई हो गया। अब आगे क्या करना है मुझे? आयोटा स्क्वायर की जगह में वैल्यू रख सकती हूँ -1। ये देखें यहाँ बोर्ड पे भी मैंने पहले भी मेंशन किया था, तो आपको पता है कि आयोटा √-1 के, और जब स्क्वायर लिया तो मेरे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू आ गई आयोटा स्क्वायर -1। तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू लिख सकती हूँ -1, और 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, 1 1 जा 1, ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह में वैल्यू क्या रख रही हूँ? -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। अब देखिए यहाँ से ये 1 और ये 1 हो जाता है कैंसिल। ठीक है, दोनों 1 आपस में कैंसिल हो गए, और नीचे मेरे पास क्या बचा? 1/2 आयोटा। ठीक है, अब देखिए मैंने स्टार्ट में ही आपसे एक बात कही थी क्वेश्चन में, शायद आपको याद हो, जब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे थे मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम उस आयोटा को रिमूव करें, क्योंकि मैथ्स में आयोटा डिनोमिनेटर में ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, आयोटा को डिनोमिनेटर में ना आने दें, उसको रिमूव करने के तरीके
बनाएंगे, उसको कैसे रिमूव किया जाए। देखिए, एक तो मैंने मेथड आपको बताया था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। लेकिन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हम डिवाइड जब कर सकते हैं जब हमारे पास बीच में प्लस या माइनस की साइन। यहाँ ना तो प्लस की साइन है और ना ही माइनस की साइन है, लेकिन हमें आयोटा को रिमूव भी करना है। अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि ये जो आयोटा लिखा हुआ है आपका, सिंपल सिर्फ आयोटा से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी। कैसे, देख लीजिए गौर से। यहाँ पर आयोटा लिखा हुआ है ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आयोटा से, क्योंकि मुझे आयोटा को रिमूव करना है, आयोटा से ही मैं मल्टीप्लाई कर दूं और आयोटा से ही मैं डिवाइड कर दूं। अब इसका फायदा क्या होगा, आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा हो जाएगा, आयोटा जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला आयोटा मिलके क्या बनाएंगे, आयोटा स्क्वायर। क्या बनाएंगे, आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा होगा ना हमारे पास, एक ये आयोटा, जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ -1, रख देते हैं आयोटा 2, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं वैल्यू रख सकती हूँ -1। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखें ये आयोटा मेरे ऊपर आ गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, -2। ठीक है, अब हमें जो कि आंसर अपना इस फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b। तो अब जैसे कि इसके ऊपर आयोटा लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा है आयोटा, तो जाहिर है कि अगर इसके ऊपर आयोटा है तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो हमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए बल्कि हमें रियल नंबर में भी चाहिए आंसर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस फॉर्म में आंसर लेकर आए। अब ये आगे इमेजिनरी में भी हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं ताकि आपका रियल और इमेजिनरी आयोटा अलग अलग दिखे। अभी तो आयोटा और ये नंबर 7 दिख रहे हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर दूँ, इस माइनस, यहाँ पर देखिए पहली बात, अगर रियल नंबर नहीं लिखा हुआ, ये जो आंसर हमारा सिंगल उसमें आता है ये हमारा इमेजिनरी होता है, लेकिन रियल नंबर कोई नहीं है, तो उस सूरत में मैं यहाँ पर 0 लगा सकती हूँ, और ये जो माइनस साइन है ना इसको मैं ऊपर लगा सकती हूँ इस तरह से, और 1/2 को मैं लिख दूँ सेपरेट, आयोटा का लिख दूँ सेपरेट। ठीक है, अच्छा, लेकिन सेंटर में मेरे पास साइन क्या है क्वेश्चन में, प्लस, तो मैं बाहर प्लस ही लगाऊंगी। ठीक है, मुझे चूंकि आंसर ही उस फॉर्म में लेकर आना है, और अगर यहाँ माइनस है ना तो मैं इसको कर दूंगी ब्रैकेट में। ठीक है, ये आ जाएगा ब्रैकेट में, बस यही मेरा आंसर होगा। देखिए ये रियल नंबर आ गया प्लस ये इमेजिनरी नंबर आ गया, इस फॉर्म में हम आंसर को ले आए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा की होल पावर 8। अब ये होल पावर क्या है, 8 है, तो मैं इसको भी ब्रेक कर सकती हूँ पावर को, किस तरह से, अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर कर दूँ और होल पावर 4 कर दूँ, तो इसका मतलब भी यही हो जाएगा ना, 2 4 8, लेकिन पावर क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब ब्रेक करने का मेरा क्या मकसद था, ताकि मैं यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई हो सके, और पावर 8 का मेरे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने पावर को क्या किया, ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, एक 2 में एक 4 में। तो मैं अंदर वाली ब्रैकेट में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर का, किस तरह से, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, a स्क्वायर है पहले, फिर प्लस 2ab का मतलब है 2, a की जगह पे मेरा लिखा हुआ है 1 और b की जगह पे लिखा हुआ है आयोटा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास है b स्क्वायर यानी प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर। आप जरा देखिएगा,
1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा होल पावर इनकी 4 लिखी हुई है तो वो 4 पावर एज इट इज रहेगी, ठीक है। 4 पावर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, होल पावर जैसे 4 लिखी हुई है वो चली आएगी। अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1 1 जा 1 और 2 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2 1 जा 2 और 2 आयोटा हो जाएगा ये। और ये देखिए ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर और होल पावर है 4, ठीक है। होल पावर 4 ही लिखी हुई है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, जैसे कि मैंने आपको शुरू से ही सॉल्व करके दिखा दिया था कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो जहां भी आयोटा स्क्वायर आए आपने यहाँ पर वैल्यू क्या रख देनी है, -1। तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू रख रही हूँ -1 और होल पावर 4। अब देखिए यहाँ +1 है या -1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 आयोटा, ठीक है। और होल पावर क्या है 4। अब क्या होगा कि ये जो 4 है पावर ये दोनों पर अप्लाई हो जाएगी, यानी 2 पर भी और आयोटा पर भी। तो कर देते हैं, 4 पावर मेरी 2 पर भी अप्लाई हो गई और आयोटा पर भी अप्लाई हो गई, बारी बारी दोनों नंबर पे मैंने अप्लाई कर दी। जब देखिए 2 पर अप्लाई हुई तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम। और ये आयोटा का जो पावर 4 है, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ, इस पावर को अगर मैं ब्रेक कर दूं इस तरह से, पहले स्क्वायर लगा दूं और फिर उसके ऊपर मजीद स्क्वायर लगा दूं, इसका क्या होगा कि 4 पावर को मैंने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मेरे पास आयोटा 4 की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह तो लिख सकती हूँ -1, लेकिन आयोटा 4 की जगह मैं क्या लिखूंगी, इसीलिए मैंने इनको पावर को क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब देखिए अगर मैं 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 to the 4, 4 to the 8 and 8 to the 16, ठीक है। 8 to the 16 यहाँ पर हो जाएगा 16। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आयोटा स्क्वायर है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ये और होल स्क्वायर अलग लिखा हुआ है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ -1, कर देते हैं। सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह अगर मैं -1 रखती हूँ, बाहर जो पावर है वो तो स्क्वायर लगी हुई है, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू क्या पुट करी है, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। अब देखिए जब ये -1 अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बाहर पावर 2 है, इसका मतलब है कि 1 कितनी टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम। तो 1 1 1 हो जाएगा और साथ में माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि अगर पावर इवन हो और अंदर माइनस साइन हो तो वो माइनस साइन को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। इसका मतलब माइनस साइन रिमूव हो जाएगा और 1 के ऊपर पावर 8 हो 4 हो जो भी हो उसका आंसर तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 1 था 1 1 1 था 1, आंसर 1 ही होता है। तो इसका आंसर भी 1 आएगा, अलबत्ता ये माइनस साइन को रिमूव कर देगा इवन पावर, ठीक है। तो ये देखें क्या हो गया मेरा आंसर, ये आ गया 16। अब देखिए यहाँ से ये माइनस रिमूव हो गया और 1 के ऊपर जब पावर स्क्वायर अप्लाई होगी तो 1 1 सा 1 हो जाएगा और माइनस साइन रिमूव हो जाएगा बिकॉज द पावर इज इवन। ये 16 है। अब देखिए 16 में अंदर क्या हो जाएगा 16। देखिए मेरा आंसर फिर सिंगल वैल्यू में आया। सिंगल वैल्यू का मतलब ये है कि ये किस में आंसर दे रहा है, इमेजिनरी नंबर में। जब भी कभी एक सिंगल नंबर में आंसर आए इसका मतलब हमारा आंसर इमेजिनरी नंबर में आ रहा है। रियल नंबर हमें खुद लिखना पड़ेगा, ये रियल नंबर नहीं होता। या तो 2 नंबर में आंसर आएगा तो हम फर्स्ट वन को रियल नंबर कह देते हैं, सेकंड वन को इमेजिनरी। लेकिन अगर नंबर हमारा जो आंसर है वो सिर्फ सिंगल नंबर में आए तो वो कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी।
तो ये इमेजनरी नंबर हो गया। अगर ये इमेजनरी नंबर है तो फिर रियल क्या होगा? रियल ऑफ कोर्स जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। जब व्हेन देयर इज नो रियल नंबर यू विल पुट जीरो एट द प्लेस ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर की जगह पे मैं यहाँ पर जीरो लिख दूंगी, आगे लगा दूंगी प्लस साइन, और ये हो जाएगा मेरा इमेजनरी नंबर। अगर ये इमेजनरी नंबर है तो इसके साथ आयोटा भी होना चाहिए। बगैर आयोटा के तो फिर हम मुश्किल है ना रेकग्नाइज करना। ये भी रियल लग रहा है, ये भी रियल लग रहा है। तो इसको इमेजनरी बनाने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? आयोटा। ठीक है, बस यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे क्लास, इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से कीजिएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और उस पर ऑल भी क्लिक करेंगे तो आपको हर वीडियो टाइम पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।